हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक लाइट चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम पावर ऑफ लेंस देखने वाले हैं। आज का जो मेजर डिस्कशन होने वाला है हमारा, वो पावर ऑफ लेंस होने वाला है। हम इस लेक्चर में समझेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कैसे पावर ऑफ लेंस को डिफाइन किया जाता है, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये भी देखने वाले हैं कि पावर ऑफ लेंस को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है और पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारे को मेजर करने का क्या होती है, एक यूनिट होती है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस को भी मेजर करने का एक यूनिट होता है, उसको भी हम देखने वाले हैं। और एक चीज़ और देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशंस को भी हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो वीडियो पे इस लेक्चर पे बने रहें। अब बढ़िया तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने एक थिक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है और एक थिन कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। ये हमारा थिक कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा थिन कॉन्वेक्स लेंस है। जाहिर सी बात है कि ये जो थिक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो सर्कल होगा, ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, जब इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो ये छोटा सा सर्कल का पार्ट है, और ये वाला भी छोटा सा सर्कल का पार्ट है। तो अगर दोनों सर्कल छोटा है तो इसका फोकल लेंथ या इसका रेडियस क्या होगा, दोनों सर्कल का रेडियस क्या होगा, छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस थिन कॉन्वेक्स लेंस। ये जो थिन कॉन्वेक्स लेंस का ये जो पार्ट है, ये बड़ा सर्कल से बना है। तो अगर ये वाला पार्ट भी बड़ा सर्कल से बना है। तो अगर बड़ा सर्कल से बना है तो इसका मतलब कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, इसका रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस थिक कॉन्वेक्स लेंस। यानी इसका रेडियस बड़ा होगा, इसका रेडियस छोटा होगा। ठीक है, या यूँ बोल लें कि इसका जो फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ कम होगा और इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। इसका फोकल लेंथ कम होगा, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। फोकल लेंथ, इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसका फोकल लेंथ बड़ा है, इसका फोकल लेंथ छोटा है, क्योंकि ये छोटा सा सर्कल से बना है और ये बड़ा सा सर्कल से बना है। तो इस हमारा जो थिक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ छोटा है, इसका फोकल लेंथ बड़ा है। तो अगर लाइट रे आएगी इन केस ऑफ थिक कॉन्वेक्स लेंस, अगर सपोज एक लाइट रे आई, इधर भी एक लेंस, इधर इस थिन कॉन्वेक्स लेंस पे भी एक लाइट रे आई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करती है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है क्या करेगी, लाइट रे को क्या करेगी, मिला देगी, एक जगह कन्वर्ज करेगी। तो जब लाइट रे पैरेलल आती है तो कहाँ से पास करती है, फोकस से। इस केस में भी लाइट रे जब पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो बताइए आप, इस केस में थिक कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट रे पैरेलल आ रही थी तो ये लेंस क्या कर रही है, तुरंत इमीडिएटली क्या कर रही है, इस लाइट रे को फोकस पे कन्वर्ज कर दे रही है। लेकिन चूंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दूरी ज़्यादा है, तो ये जो लेंस है थिक कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइट रे को जल्दी कन्वर्ज कर देगी फोकस पे। मानते ही नहीं मानते हैं? हाँ,
जरूर, क्योंकि इसका डिस्टेंस छोटा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस है छोटा है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगी, लाइट रे को तुरंत के तुरंत फोकस पे कन्वर्ज कर देगी। और ये जो लेंस है थिन कॉन्वेक्स लेंस, ये फोकस पे थोड़ा देरी से क्या करेगी, फोकस पे लाइट को कन्वर्ज करवाएगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर, इस लेंस का पावर ज़्यादा है और इस लेंस का पावर कम है। पावर ऑफ लेंस होती क्या है, तो हाउ यू कैन डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, तो इट इज़ द एबिलिटी या कैपेबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और टू कन्वर्ज द लाइट रे पासिंग थ्रू इट। जब लाइट रे आती है जब लाइट रे किसी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास करती है, तो लेंस की वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी जो क्या करे, लाइट रे को कन्वर्ज कर दे या डाइवर्ज कर दे। तो ये जो लेंस का क्या कर रही है, लाइट रे को तुरंत के तुरंत फोकस पे मिला दे रही है। ये जो लाइट रे है फोकस पे लाइट रे को थोड़ा देरी से मिला रही है। इससे पता चलता है कि इसका जो पावर ऑफ लेंस है, इसका पावर है ज़्यादा है, इसका पावर कम है। अगर फोकल लेंथ, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर फोकल लेंथ कम तो पावर ऑफ लेंस ज़्यादा, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर ऑफ लेंस कम। तो इससे एक रिलेशन आप निकाल सकते हैं किसके बीच में, तो फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस के बीच में। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलती है कि पावर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। P जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके, 1/f के। f यहाँ पर क्या है, f यहाँ पर फोकल लेंथ है और P क्या है, पावर ऑफ लेंस है। अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर कमेगा, अगर फोकल लेंथ कमता है तो पावर बढ़ेगा, यानी इन्वर्सली होगा। अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो इसका जो ये जो थिक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ छोटा है, जिसके कारण इसका पावर ज़्यादा है, और इसका जो फोकल लेंथ है बड़ा है, जिसके कारण इसका पावर कम है। यानी कोई भी कॉन्वेक्स लेंस जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उसका पावर होगा। कोई भी कॉन्वेक्स लेंस जितना ज़्यादा पतला होगा उतना ही उसका पावर कम होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा रिलेशनशिप है किसके बीच में, तो पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ के बीच में। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द पावर ऑफ द लेंस। अगर आप यहाँ से इसको इस इन्वर्सली प्रोपोर्शन को हटाइएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो P जो होता है 1/f के इक्वल होता है। P जो होगा वो क्या होगा, 1/f के इक्वल होगा। ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है 1/f, ये मीटर में होता है, किस में होता है, मीटर में होता है। तो अगर P इज इक्वल टू 1/f, पूरा का पूरा वैल्यू मीटर में है, तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो यू कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। P इज इक्वल टू 1/f, अगर ये मीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से एक फार्मूला आती है 100/f। ये जो होगा वो हमारा सेंटीमीटर, यहाँ जो f जो होगी, f किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो अगर फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आपको इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। अगर इफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू, अगर फोकल लेंथ गिवन इन सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया हुआ है तो अगर आपको पावर ऑफ लेंस निकालना है तो आप कौन सी फॉर्मूला को यूज़ कीजिएगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, 100/f। ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। यहाँ जो f जो होगा किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। और अगर फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली P इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू यहाँ पर रखिए और उसको डिवाइड करके आप पावर ऑफ लेंथ निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ पर जो f जो होगा, यहाँ पर जो f है वो मीटर में है और यहाँ जो f है वो सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से दो फॉर्मूला निकलता है, P इज इक्वल टू 100/f, एक और फॉर्मूला निकलता है P इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर जो f होगी किस में होगी, मीटर में होगी।
तो अगर फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कीजिएगा आप। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला को आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? कभी कभी एग्जामिनेशन में पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करने के लिए बोल देता है, तो आप पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज़ द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ लेंस, इट इज़ द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ लेंस to diverge or converge the light rays passing through the lens। लेंस की वो क्षमता, वो एबिलिटी जो क्या करे लाइट रे को डाइवर्ज करे या कन्वर्ज करे, इसी कैपेबिलिटी को, इसी एबिलिटी को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। यानी कोई भी लेंस लाइट रे को कितना जल्दी कन्वर्ज कर रहा है या कितना जल्दी डाइवर्ज कर रहा है, इसी को पावर ऑफ लेंस कहते हैं। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर ऑफ लेंस देखा। अभी हमने क्या देखा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर ऑफ लेंस देखा। अब हम देखने वाले हैं कि पावर ऑफ लेंस फॉर द कॉनकेव लेंस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इट इज़ डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाई पावर ऑफ लेंस को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? तो पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट किया जाता है, कैपिटल P से इसको डिनोट किया जाता है। बार बार आप पावर ऑफ लेंस ना लिख के आप P भी लिख सकते हैं। P क्या डिनोट क्या कर रहा है यहाँ पर डिनोट? तो P पावर ऑफ लेंस डिनोट कर रहा है। अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, अगर आपसे कोई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस पूछ दे तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। तो डायोप्टर क्या है? यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। और समटाइम्स डायोप्टर को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। समटाइम्स पावर ऑफ लेंस को यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, और डायोप्टर को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ लेंस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखने वाले हैं कि पावर ऑफ लेंस फॉर द कॉनकेव लेंस। ये हमारा कॉनकेव लेंस है और दिस इज अवर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट छोटा सा सर्कल से बना है, लेकिन इस कॉनकेव लेंस का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बड़ा सा सर्कल का बना है, बड़ा सा सर्कल से बना है, और ये छोटा सा सर्कल से बना है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इसका फोकल लेंथ कम होगा और इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। इसका फोकल लेंथ कम, इसका फोकल लेंथ ज़्यादा। जब लाइट रे पैरेलल आएगी, जब लाइट रे पैरेलल आएगी तो आपको पता है कि कॉनकेव लेंस का नेचर क्या है। तो कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है? कॉनकेव लेंस लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, यानी फैला देता है। तो और इस तरह फैलाता है, ये जो लाइट रे है, ये लेंस क्या करेगी? इस दोनों लाइट रेज को फैलाएगी, स्प्रेड आउट करेगी। लेकिन किस को यूज करके? तो फोकस को यूज करते हुए तुरंत इसको क्या कर देगी? डाइवर्ज कर देगी। इसको भी डाइवर्ज कर देगी। किसको यूज करके? फोकस को यूज करके। अब ये लेंस भी क्या करेगी? फोकस के यूज करके डाइवर्ज कर देगी लाइट को। फोकस के यूज करके ये भी लेंस क्या करेगी? फोकस को यूज करके लाइट को क्या कर देगी? डाइवर्ज कर देगी। ये वाला जो कॉनकेव लेंस है, लाइट रेज को डाइवर्ज करने में इससे ज़्यादा समय लेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ज़्यादा है
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो कम है। यानी ये जो लेंस क्या करेगी, तुरंत फोकस को यूज करते हुए लाइट को क्या कर देगी, डाइवर्ज कर देगी। ये जो कॉन्केव लेंस है, इस लाइट रे को डाइवर्ज करने में काफ़ी समय लगेगा इसके कंपैरिजन में, इस कॉन्केव लेंस के कंपैरिजन में। क्योंकि ये छोटा सा सर्कल से पार्ट बना है, ये छोटा सा सर्कल से बना है, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, कम होगा, और इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। तो इससे क्या पता चला कि इस लेंस का, इस कॉन्केव लेंस का पावर ज़्यादा है। क्योंकि पावर ऑफ लेंस क्या बताता है, पावर ऑफ लेंस बताता है कि कोई भी लेंस, या चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, वो लाइट को कितना जल्दी डाइवर्ज करती है या कितना जल्दी कन्वर्ज करती है। तो चूंकि ये कॉन्केव लेंस है, इसका नेचर है डाइवर्ज, तो एक कॉन्केव लेंस लाइट को कितना जल्दी डाइवर्ज कर रही है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो ये लाइट को जल्दी डाइवर्ज करेगी इसके कंपैरिजन में, इसीलिए इसका जो पावर ऑफ लेंस होगा, इस लेंस का जो पावर होगा वो पावर ज़्यादा होगा। इसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका जो पावर होगा वो पावर कम जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा, फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर कम। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एक रिलेशनशिप पढ़ा था फोकल लेंथ में और पावर ऑफ लेंस में। पावर जो होता है इज इक्वल टू 100/f। एफ यहाँ पर किस में होता है, तो एफ यहाँ हमारा सेंटीमीटर में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इसी से न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स जो कि पावर ऑफ लेंस से जो आते हैं, इसी फॉर्मूला पे आते हैं। P इज इक्वल टू 100/f। एफ किस में है, सेंटीमीटर में। फोकल लेंथ गिवन, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो पावर को आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जो P जो होता है 1/f के इक्वल होता है। और F क्या होता है, इसमें F क्या होती है, यहाँ पर सेंटीमीटर में होती है। तो जब F सेंटीमीटर में हो तो आप इसको यूज़ कीजिए, जब F सेंटीमीटर में हो तो आप इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तो फोकल लेंथ ज़्यादा, पावर कम, फोकल लेंथ ज़्यादा, पावर ऑफ लेंथ कम। अगर फोकल लेंथ कम तो पावर ऑफ लेंथ ज़्यादा। तो ये जो फॉर्मूला है दोनों के लिए वैलिड है। दिस फॉर्मूला is valid for both the lenses, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या चाहे कॉन्केव लेंस हो, ये दोनों लेंस के लिए फॉर्मूला वैलिड है। आप दोनों लेंस के पावर को निकालने के लिए इस फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर ऑफ लेंस। आई होप काफ़ी चीज़ आपको इससे रिलेटेड समझ में आया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।